क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई स्त्री हर समय आपके मन में बस गई हो, लेकिन उसने आपसे एक शब्द भी न कहा हो? आप सुबह उठते ही उसे सोचने लगे, रात को नींद आने तक उसकी स्मृति में खोए रहें, और फिर भी वह चुप्पी साधे रहे। यह स्थिति केवल संयोग नहीं है, इसके पीछे छिपा होता है एक गहरा संकेत, एक रहस्य जो आपके और उसके बीच अदृश्य रूप से जुड़ा है। जब कोई स्त्री आपके विचारों में लगातार बनी रहती है, तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं आपके मन और आत्मा ने उसके मौन को अपना लिया है। यह स्थिति साधारण नहीं, बल्कि गहरी भावनात्मक तरंगों, अधूरे रिश्तों और आत्मिक जुड़ाव का परिणाम होती है। पहला पहलू, वह स्त्री आपके मन में क्यों रहती है? जब हमारा किसी व्यक्ति से जुड़ाव अधूरा रह जाता है, चाहे वह प्रेम हो, स्नेह हो या कोई आत्मिक संबंध, तो मन उसे बार बार दोहराता है। अधूरापन हमें लगातार उसकी ओर खींचता है। भीतर अनेक अनुत्तरित प्रश्न जन्म लेते हैं। उसने बात क्यों बंद कर दी? क्या मैंने कोई गलती की? क्या वह मुझे भूल चुकी है? ये प्रश्न मन को चैन नहीं लेने देते। यही कारण है कि वह स्मृति बार बार लौट आती है। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग उन अनुभवों को गहराई से बैठा लेता है जो जीवन के भावुक क्षणों से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि वह स्त्री आपके मन में स्थायी छवि की तरह अंकित हो जाती है। दूसरा पहलू, वह आपसे बात क्यों नहीं करती? कई बार स्त्रियां भी गहरे भावनात्मक द्वंद्व में होती है, लेकिन समाज, परिवार या आत्मसम्मान के कारण वे संवाद से दूरी बना लेती है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि उनके भीतर भावनाएं नहीं है। कई बार वे जानबूझकर चुप रहती है ताकि स्वयं को और आपको किसी बंधन या उलझन से बचा सके। कभी वह सोचती है कि आपके साथ भविष्य संभव नहीं। कभी वह मान लेती है कि बात करने से फिर भावनाएं जागेंगी, और कभी यह उसका आत्मनिर्णय होता है कि वह नए रास्तों पर चले और पीछे मुड़कर न देखे। यानी उसका मौन भी एक संदेश है। शायद वह खुद को संयमित कर रही है, शायद आपको छोड़ना चाहती है, या शायद आपको किसी बड़े दर्द से बचा रही है। तीसरा पहलू, मौन में भी संवाद होता है। जब कोई स्त्री बिना शब्दों के भी हर समय याद आती है, तो यह केवल मानसिक नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर का जुड़ाव होता है। इसे कई लोग टेलीपैथी, अदृश्य ऊर्जा या कर्म संबंध कहते हैं। भारतीय दर्शन मानता है कि कई बार वर्तमान जीवन के रिश्ते हमारे पिछले जन्म से जुड़े होते हैं, इसलिए वह मौन भी आपके लिए एक संवाद है। चौथा पहलू, क्या वह भी आपको याद करती है? कभी कभी संकेत साफ मिलते हैं। वह सोशल मीडिया पर आपकी उपस्थिति देखती है, भले प्रतिक्रिया न दे। आपके दोस्तों से आपके बारे में पूछती है। जब आप उसे याद करते हैं, उसी समय वह ऑनलाइन दिख जाती है। अचानक कोई पुरानी तस्वीर, गीत या स्मृति सामने आ जाती है। ये सब संकेत बताते हैं कि वह भी आपको याद कर सकती है, लेकिन उसके पास बात करने का साहस या परिस्थिति नहीं है। पांचवा पहलू, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी भावनाओं को स्वीकार कीजिए। यह मान लीजिए कि आपकी भावनाएं सच्ची है, लेकिन हर सच्ची भावना का प्रतिफल मिलना जरूरी नहीं। स्वयं को दोष न दे। अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान दे। धैर्य रखें और समय को अपना काम करने दे। उसके मौन को भी सम्मान दें, क्योंकि वही उसका उत्तर है। छठा पहलू, अगर वह भी आपको याद कर रही हो तो क्या होता है? अगर उसका मन भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको संकेत मिलेंगे। वह आपके सपनों में आने लगेगी। अचानक आपका मन बेचैन हो उठेगा। ध्यान बार बार उसकी ओर खिंच जाएगा। ये सभी अनुभव मानसिक और ऊर्जात्मक आदान प्रदान का हिस्सा है। सातवां पहलू, अधूरे रिश्ते से आगे कैसे बढ़े? कभी किसी अधूरे रिश्ते को बोझ न बनने दे। उसकी स्मृति को कला, कविता, लेखन या प्रार्थना में बदल दीजिए। उसे माफ कर दीजिए और खुद को भी मुक्त कर दीजिए। ध्यान और आत्मचिंतन की ओर बढ़िए। विश्वास रखिए, अगर वह रिश्ता आपके जीवन की यात्रा का हिस्सा है, तो ब्रह्मांड उसे पूरा करेगा, और अगर नहीं, तो वह आपको किसी नए मार्ग पर ले जाएगा। आठवां पहलू, प्रेम, मोह या आत्मिक जुड़ाव। अगर आप उसे केवल इसलिए सोचते हैं क्योंकि वह सुंदर है और आपके पास नहीं है, तो यह मोह है। अगर आप उसकी भलाई चाहते हैं, भले वह आपके साथ न हो, तो यह प्रेम है। और अगर उसकी यादें आपको आत्मिक रूप से बदल रही है, आपको गहराई से जीवन का अर्थ सिखा रही है, तो यह आत्मिक जुड़ाव है।
9वां पहलू, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान कहता है कि यह स्थिति इमोशनल फिक्सेशन यानी भावनात्मक अटकाव है। जब कोई रिश्ता बिना उचित समापन के खत्म होता है तो मन उसमें अटक जाता है। यही कारण है कि वह स्त्री आपके लिए एक प्रतिध्वनि, रेजोनेंस बन चुकी है। अंतिम निष्कर्ष, कभी कभी मौन सबसे बड़ा संवाद होता है। यदि वह स्त्री आपके लिए बनी है तो वह लौट आएगी, और अगर नहीं तो उसने आपको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक देकर आगे बढ़ा दिया है। उसके मौन को सम्मान दीजिए, उसकी स्मृतियों को प्रार्थना और कृतज्ञता में बदल दीजिए। याद रखिए, आप उसके बिना भी संपूर्ण हैं। उसकी यादें आपको संवेदनशील बना सकती है, लेकिन आपके जीवन की गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप ही अपने जीवन के सारथी हैं।